वेलकम टू कैम्ब्रिज क्लास। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए आज हम सब इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं संघीय विधायिका संसद। मतलब यहां से देखिए जिनको भी एक चीज समझ में नहीं आता है वही लोग इस वीडियो में टिकेंगे कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है, क्या संसद है, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा में कौन निम्न सदन है कौन उच्च सदन है। जिनको भी कंफ्यूजन, विधायक क्या होता है, संसद क्या होता है, राष्ट्रपति का क्या काम है, क्या संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, जिनको नहीं समझ में आता वही लोग इसमें रुकना है, अन्यथा आप वीडियो से बाहर जा सकते हैं। अगर आपको सीखना है कि संसद क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, तो यहाँ रुकिए और इस लेक्चर को सुनिए गौर से कि क्या कहा जा रहा है। संसद किसे कहते हैं, संसद के राज्यसभा में चुनकर सदस्य कैसे जाता है, वो सब चीजों को यहां सिखाया जाएगा। तो चलिए हम सब बिना समय को बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए कहा जा रहा है बाबू, पहले फोकस करना है संसद। किस पर जी? संसद पर। किस पे फोकस करेंगे? संसद पर। संसद पर। देखिए संसद कहते हैं किसको, या संसद होता है क्या। यहां भारत का संसद, अमेरिका का संसद नहीं जिक्र किया जा रहा, सिर्फ संसद किया जा रहा। क्या किया जा रहा? तो संघीय विधायक जिसमें भी होते हैं उसी को क्या कहते हैं? संसद। अब संघीय विधायक तुमको समझना होगा कि क्या होगा। हम क्या समझा रहे हैं, संसद किसको कहते हैं? संघीय विधायक को ही क्या कहा जाता? संसद कहा जाता। संसद में 3 पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संसद में कई पद? 3 पद। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। एक लोकसभा, एक क्या होता है बाबू? क्योंकि अगर आपको समझना है किसको, संघीय विधायिका को, तो लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर कौन पति? राष्ट्रपति। क्या पति बाबू? राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। 3 चीज समझना होगा आपको। अब देखिए ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या है? तो देखिए पहले कहा जाता बाबू भारत के संसद। अब आते हैं किसके संसद पर हम सब? भारत के संसद के 2 अंग हैं, एक लोकसभा और दूसरा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, राष्ट्रपति को अभी भूल जाना है। भारत के संसद के क्या अंग? 2 अंग। पहले अंग लोकसभा, दूसरे अंग राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, देखिए ये 2 सदन है। संसद के कितने सदन है? कौन कौन? एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। देखिए लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। इसको कौन सदन कहा जाता है? और राज्यसभा को संसद का कौन सदन कहा जाता है? दूसरा सदन। दूसरा सदन कहा जाता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया, बल्कि राज्यसभा को भंग किया नहीं जा सकता। इसको भंग किया नहीं जा सकता है। देखिए लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, किसके सदस्य? लोकसभा के जो सदस्य का निर्वाचन होते हैं वो आम जनता करता है। कौन करता? आम जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का क्या होता? निर्वाचन होते हैं, जिसमें जनता खुद प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता, वो लोकसभा का काम है। लोकसभा को, इसमें एक को उच्च सदन कहा जाता और दूसरे को निम्न सदन कहा जाता। एक को कौन सदन कहा जाता बाबू? उच्च सदन, और दूसरे को निम्न सदन कहा जाता, जो कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से होता। कितने पॉइंट्स हम आपको दे दिए यहाँ? 5-6 पॉइंट्स। जैसे हमारे साथ में बोलना है, संसद के कितने भाग? एक लोकसभा, दूसरा प्रथम सदन को क्या बोला जाता है? लोकसभा। दूसरे सदन को क्या बोला जाता है? राज्यसभा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया, राज्यसभा को भंग किया नहीं जा सकता है। लोकसभा में आम जनता चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में कुछ सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में कुछ सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। आप सिंपल से यहाँ शब्द समझाया गया 5 पॉइंट्स, 8 पॉइंट से कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है। लोकसभा और राज्यसभा क्या है, हम सब इसका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जैसे लोकसभा, तो पहले लोकसभा को लंबा खींचेंगे।
जैसे लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में सदस्य कैसे चुने जाते हैं, वो अध्ययन करेंगे। फिर आएगी बारी किसका, राज्यसभा का, कि राज्यसभा का अप्रत्यक्ष जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, इसमें कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा कितना सदस्य मनोनीत होता है, जो कि ये सब के बारी बारी से हम सब अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे किसके साथ, लोकसभा के साथ। किसके साथ, लोकसभा के साथ। यहाँ सिर्फ विषय वस्तुओं को समझाया गया है कि किस तरीके से हम सबका संघीय विधायिका था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे किसके साथ, लोकसभा के साथ आगे।